हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स गेट गोइंग। बच्चों, सम पढ़ने के पहले मतलब सम सॉल्व करने के पहले उसको पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो बच्चे x और f में बहुत गड़बड़ करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो x जब हम बोलते हैं तो डेटा जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किस चीज का दिया है वो x होता है। जैसे ये क्वेश्चन में डेटा किसका दिया है, वेट का डेटा दिया है, वेट का। तो x हमारे लिए वेट है और f क्या है, f नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज वेट ऑफ अ स्टूडेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट whose weight is more than 50 kg। तो आप है ना क्लास टीचर हो, इनको सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 15 और 40 55 प्लस 29 आप करोगे तो 84 प्लस 21 करोगे तो 105 और प्लस 15 करोगे तो 120। तो टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं। मैं क्लास टीचर हूं और मेरे क्लास में 120 है। आज पीटी का क्लास है, फिजिकल ट्रेनिंग का, तो मैं सबको लेके गया, चलो ग्राउंड पे, सबको बोला खड़े रह जाओ, चलो अकॉर्डिंग टू योर वेट, आज मुझे वेट आपका चेक करना है। तो सबसे पतलू जो है वो सबसे पहले खड़ा है। पतलू का वजन कितना है, 40। वो अकेला नहीं है पतलू, ऐसे 15 लोग हैं जो पतलू हैं, है ना, जिनका वजन 40 किलो है। और जो लास्ट में खड़ा है उसका वजन 65 है। अगेन वो अकेला नहीं है, ऐसे 5 लोग हैं जिसका वजन 65 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 50 बोला है, इज मोर देन 50 बोला है, यानी 50 नहीं लेना है, 50 किलो से ज्यादा चाहिए। तो 50 किलो से ज्यादा यानी ये 3 कैटेगरी हो गई मेरी, ये 3 कैटेगरी हो गई जो 50 किलो से ज्यादा है, 55, 60 और 65। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 50 से ज़्यादा हैं, तो ये तीनों कैटेगरी, यानी टोटल अगर हम करें तो 36 स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 किलो से ज़्यादा है। मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 120 है। तो मैं एक्चुअली अपने आप से अगर कॉन्सेप्चुअली समझूं तो ऐसे सवाल पूछ रहा हूं कि 120 में अगर 36 हैं जिनका वज़न 50 से ज़्यादा है, तो परसेंटेज अगर चाहिए तो 100 में कितने होंगे, बस ये करना है। तो 36 अपॉन 120 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो 30% आपका आंसर आता है। तो मतलब 30% स्टूडेंट हैं जिनका वजन 50 किलो से ज्यादा है। अगर मैं उनको जैसे पहले बताया आपको कि मैंने उनको लाइन में खड़ा किया है, ये उनकी लाइन है, यहाँ पे सबसे पतलू है, इधर सबसे मोटू है। तो 30% स्टूडेंट, यहाँ पे जो लड़का है उसका वजन 50 किलो है, तो ये वाला जो पार्ट है वो 30% है और ये वाला जो पार्ट है वो 70% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काम आएगा। हाँ, 30% राइट वाला, 70% लेफ्ट वाला। अब अगर इसको फॉर्मूला से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 50 kg अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेटर देन 50 kg कितना हुआ, 36 हुआ, अपॉन टोटल 120 इंटू 100, यानी ये हो गया 30%। ओके, तो ये ए का आंसर है। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट है, ए और बी। ये ए का आंसर है। अब बी देखते हैं। तो फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट। अब बोल रहे हैं बी, इफ वेट कॉलम इज ऑफ मिड वैल्यू, यानी ये जो वैल्यूज हैं ये 40 किलो नहीं है, ये एक मिड वैल्यू है क्लास इंटरवल का, ऐसे बोल रहे हैं वो। देन बाकी आगे क्वेश्चन वही है। तो अब 40 किलो नहीं है, 40 किलो तो मिड वैल्यू है, तो पहले मुझे क्लास इंटरवल ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढूंगा, तो लॉजिक देखिएगा, स्टेप्स देखिएगा। इन दोनों वेट में डिफरेंस कितना है, 5 किलो का डिफरेंस है, 40 और 45 के बीच में, 45 और 50 के बीच में। तो आप क्या करिए, जो डिफरेंस है 5 उसको आप 2 से डिवाइड करिए,
तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। अब 40 मिड वैल्यू है, तो अब क्या करो, लोअर लिमिट के लिए 40 में से 2.5 माइनस कर दो तो 37.5 मिला, और अपर लिमिट के लिए 40 में 2.5 ऐड कर दो तो 42.5 मिला। तो पहला क्लास इंटरवल मुझे मिला 37.5 से लेके 42.5, और ये जो 40 है वो इसका मिड वैल्यू है। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा भी लिख सकता हूं डायरेक्टली 42.5 से 47.5 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, अगेन सेकेंड अगर आपको दिखाऊं तो 45 मिड वैल्यू है, तो मैं लोअर लिमिट के लिए क्या करूंगा, 45 में से 2.5 माइनस कर दूंगा, और अपर लिमिट के लिए 45 में 2.5 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट टेबल बनाया है, ये सीधा रेडीमेड बना दिया है, ये क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो डेटा क्वेश्चन में दिया है। तो अब ये क्वेश्चन देखो क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये 15, 55, 84, 105, 115 एंड 120 जो टोटल के साथ हमारा मैच होता है। आपको बोला है हमेशा ये दोनों टोटल मैच होने चाहिए। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 50 kg। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मान लो अगर हमें क्वेश्चन में बोला है P30 फाइंड करिए, P30 ऐसा सीधा सीधा दिया है, तो 30 क्या होता है, 30% होता है। P30 30% होता है। यहां पे परसेंट ढूंढना है, यानी कि P कितना है वो नहीं पता है, और 50 kg वो आंसर है। तो P50 मत ढूंढिएगा आप, यही पहले एकदम स्टार्टिंग में समझा रहा था मैं। 50 क्या है, केजीज है ना, तो P50 नहीं ढूंढना है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज ढूंढना है, तो Px का वैल्यू 50 kgs है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको समझाने के लिए, तो मैंने इधर लिखा Px इज इक्वल टू 50 kg। अब मुझे क्लास इंटरवल चाहिए, उसके बाद ही मेरा गाड़ी आगे बढ़ने वाला है। तो क्लास इंटरवल के लिए 50 किलो है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 50 किलो आपको यहां नहीं ढूंढना है, नहीं तो आप क्या करोगे, 50 किलो इसके बीच में है ऐसे करोगे, तो 50 फ्रीक्वेंसी नहीं है, किलो है, और किलो किधर है, ये रहा किलो इधर है, ये मेरा केजी वाला इंफॉर्मेशन है। तो इसमें 50 किलो कहाँ आता है सर, ये आता है 47.5 से लेके 52.5, ये आपका क्लास इंटरवल है जिसमें 50 kg आता है। तो ये जो 55 है वो मेरे लिए CF होगा, और ये जो 29 है वो मेरे लिए F होगा। ठीक है, तो अभी Px का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, Px इज L1 प्लस x अपॉन 100 इंटू n माइनस CF इंटू C अपॉन F। ठीक है, अब Px का आंसर मुझे पता है 50, L1 कितना है 47.5 प्लस x इंटू 120 अपॉन 100 माइनस CF कितना है बच्चों, CF 55 है और F 29 है, CF 55 है और F 29 है, और C यानी कि 5 है, सॉरी C 5 है। तो पहले 47.5 को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊं, 50 में से माइनस करूं तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। यहां पे 26 और 25 यानी 6x अपॉन 5 बचा, फिर ये माइनस 55 और यहां पे 5 अपॉन 29। ठीक है, अब क्या करूं मैं, 5 अपॉन 29 को मैं अगर लेफ्ट में लेके जाऊं तो इनवर्स हो जाएगा, 29 अपॉन 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x अपॉन 5 माइनस 55। अब ये 2.5 को मैं 25 अपॉन 10 इंटू 29 अपॉन 5 ऐसे कर देता हूं, 6x अपॉन 5 माइनस 55। ठीक है, मैं यहां राइट में लिख रहा हूं। तो अब ये 5 5s आर 25, 5 2s आर 10, और फिर 29 अपॉन 2 अगर मैं करूं तो 14.5 आता है। अब माइनस 55 को मैंने लेफ्ट में ले लिया तो प्लस हो गया, और ये हो गया 6x अपॉन 5।
तो ये हुआ 69.5 इज 6x अपॉन 5। अब 69.5 इंटू 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। थोड़ा कैलकुलेशन बहुत सारा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं, 69, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मुझे, तो लेट मी इरेज समथिंग। ये ऊपर का पार्ट मैं ज़रा इरेज कर देता हूं। ये अभी 69.5 यानी 695 इंटू 5 कर देता हूं मैं। 5 5 ज़ा 25, 2 बचा, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, 6 5 ज़ा 30 और 4 3475, है ना। तो ये हो गया 347.5 और अब डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा मुझे। तो 6 5s आर 30, 4 बचा 47, 6 7s आर 42, 5 बचा 55, 6 9s आर 54, 1 बचा 10, 6 1s आर 6। तो ये जो आंसर आया x इज इक्वल टू 57.91, यानी कि P 57.91 इज इक्वल टू 50 kg। ये मुझे अब पता चला, P 57.91 इज इक्वल टू 50 kg, ये अब मुझे पता चला। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको लग रहा है आंसर आ गया, पर नहीं, आंसर नहीं आया बच्चों, अभी थोड़ा और मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है बताता हूं 1 मिनट में। तो अब मैंने वापस एक टाइमलाइन बना दिया। इधर मैंने 50 किलो वालों को खड़ा कर दिया है, 50 किलो वाले को, और ये आ गया है मेरा 57.91%। तो ये लेफ्ट वाला फिगर 57.91। जब भी Px हम ढूंढते हैं, P30 ढूंढते हैं, तो P30 क्या होता है, स्टार्टिंग से 30 तक का होता है। तो ये P 57.91 यानी 57.91% स्टूडेंट का वजन 50 किलो से कम है। हमें पूछा क्या है, 50 किलो से ज्यादा वाले कितने हैं, तो मुझे तो ये परसेंटेज चाहिए बच्चों। तो अब क्या करूं मैं, तो जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिख लेता हूं थोड़ा मैनेज करके। 100 माइनस 57.91 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 42.09। टेक्स्ट बुक में आंसर 42 दिया है, उन्होंने 2 डेसिमल आगे के कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो हमें पूरा करना पड़ेगा और हम फाइनल आंसर लिखेंगे 42.09% स्टूडेंट्स हैज वेट मोर देन 50 kg। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। कैलकुलेट D4 एंड P48। तो ये मिड वैल्यूज दिया है अगेन, और मैं देखूं तो इनका डिफरेंस 5 आता है। तो अब 5 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, 2.5 आएगा, और 2.5 मिड वैल्यू में से लेस करूंगा, मिड वैल्यू में ऐड करूंगा। तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन। तो ये मेरा डेटा अभी आ गया, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी मैंने कॉपी किया है, क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी। अब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा बोल दिया ये दोनों गिन लो, तो दिमाग नहीं लगाना है ना। तो CF बना देते हैं 7, 25, 50, 80 एंड 100। ये हमेशा मैच होना चाहिए, D4 और P48। तो D4 यानी डिसाइल, तो 4/10 इंटू n, सो 4/10 और n है 100, यानी 40th ऑब्जर्वेशन। तो 40th ऑब्जर्वेशन 25 और 50 के बीच में आता है। तो ये 10 to 15 ये मेरा D4 क्लास है, ये CF है और ये F है, दोनों 25 है। तो D4 इज इक्वल टू L1 प्लस 4n/10 माइनस CF इंटू C/F। जब भी आप फॉर्मूला लिखो ना,
तो लिखते लिखते बोलिए तो आदत पड़ जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। अब L1 देखते हैं, L1 10 है, 4n/10 40 ढूंढा है और CF 25 है, C यानी कि क्लास इंटरवल जो 5 है और फ्रीक्वेंसी भी 25 था। तो ये हो गया 10 प्लस 15 इंटू 5/25, तो ये 3 हो जाता है और 10 प्लस 3 यानी कि 13 आपका वैल्यू हो जाता है D4, यानी 40% डेटा, D4 यानी 40% डेटा 13 से कम है। अब P48 पूछा है, P48 इज इक्वल टू 48 P है तो अपॉन 100 होगा इंटू N, तो 48/100, N भी तो 100 है, तो यानी 48th ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए होगा। 48th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा बच्चों? उसी में आएगा रे 25 और 50 के बीच में, तो सब कुछ सेम है, D4 और P48 है ना, सिर्फ वो जो 48 N/100 वही चेंज होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो P48 इज इक्वल टू L1 प्लस 48 N/100 माइनस CF इंटू C/F इज इक्वल टू 10 प्लस 48 माइनस 25 इंटू 5/25 इज इक्वल टू 10 प्लस 23 इंटू 5/25, तो ये 5 5 25 हो गया। और अब 10 प्लस 23/5 करेंगे तो 4.6 आता है बच्चों, तो ये 14.6 मेरा आंसर आ गया P48 का। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। D9 और P20 है, क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में D20 बोला है, D9 तक ही होता है बच्चों मैक्सिमम, है ना, डिसाइल 9 तक होते हैं, परसेंटाइल 99 तक होते हैं, तो P20 हमें ढूंढना है। ओके, चलिए D9 और P20, अगेन डेटा बहुत ही आसानी से इजीली दिया है, तो 1, 15, 50, 135, 225 एंड 240, तो D9 पूछा गया है, D9 यानी 9/10 इंटू N, तो 9/10 और N है आपका 240, तो ये एक 0 कट हो जाएगा और 24 9s अगर हम करते हैं ना तो 216 होता है। ठीक है, 20 इंटू 9 180 हुआ और फिर 4 इंटू 9 36 हमने ऐड किया, मेंटल कैलकुलेशन, तो 216वां वैल्यू कहाँ पे है बच्चों? ये रहा इधर 135 और 225 के बीच में, तो ये 135 मेरा CF है, 90 मेरा F है और ये मेरा D9 का वैल्यू क्लास इंटरवल। ओके, सो पहले फॉर्मूला L1 प्लस 9n/10 माइनस CF इंटू C/F इज इक्वल टू L1 क्या है? 80 है, 80 प्लस 216 माइनस CF कितना है? 135 इंटू C कितना है? 20 है और अपॉन F कितना है? F है 90। सो दिस इज 80 प्लस, ये अगर डिफरेंस निकालना है तो 5 और 1 6, 13 और 8 21, 81 इंटू ये कैंसिल हो रहा है तो 2/9, 9 9 81, 80 प्लस 18 यानी कि 98। ठीक है, अच्छा पॉइंट में नहीं आया इसमें आंसर, D9 इज 98। अब पूछा है P20, तो 20/100 इंटू N, 20/100 इंटू 240, 1 0 1 0 और ये 2 0, यानी 48th ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, 48th ऑब्जर्वेशन, तो 48th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है भाई? ये आ रहा है 15 और 50 के बीच में, तो यानी कि मेरा जो आंसर है P20 का वो 40 और 60 के बीच में आना चाहिए। P20 का आंसर 40 और 60 के बीच में है ना। P20 पूछा है तो 48th वैल्यू हो रहा है। ठीक है, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं हम। तो ये मेरा CF है और ये मेरे लिए F है।
फॉर्मूला लिखते हैं, P20 इज इक्वल टू L1 प्लस 20/100N माइनस CF इंटू C/F। L1 क्या होगा? L1 क्या होगा? 40 होगा, 40 प्लस 48 माइनस CF कितना है बच्चों? CF 15 है और F 35 है, इंटू C आपका है 20, F है आपका 35। सो 40 प्लस 48 माइनस 15 करोगे तो 33 आता है, 33 इंटू 5 4s और 5 7s तो 4/7। सो 40 प्लस 132/7 होगा ये। अब 132 डिवाइड बाय 7 हमें करना पड़ेगा। 132 डिवाइड बाय 7, 7 1s आर 7, 6 बचा 62, 7 8s आर 56, 6 बचा 60, 7 8s आर 56, 4 बचा 40, 7 5s आर 35। तो 18.85 मुझे मिल रहा है, 40 प्लस 18.85, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 58.85। टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर दिया है वो गलत है, 66.85 दिया है जो रॉन्ग है। राइट आंसर है आपका 58.85। इस वीडियो में हमने 5, 6 और 7 किया। नेक्स्ट वीडियो जो 1.2 एक्सरसाइज का होगा उसमें हम लास्ट के 3 क्वेश्चंस करेंगे, 8, 9 एंड 10। ठीक है, थैंक यू।